यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा को लेकर फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। लड़की का आरोप है कि आमिर हुसैन नाम के आरोपी ने उसको प्रेम जाल में फंसाया और फिर दिल्ली में छंगुर बाबा से उसकी मुलाकात करवाई, जहां पर उससे नमाज अदा कराई गई और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया। मुजेसर थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी हुसैन और उसकी बहन नेहा खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुजेसर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया कि वह किराए पर अपने परिवार के साथ रहती है। आरोपी आमिर उनके ही घर के पास कॉलोनी में रहता था। आरोपी की बहन नेहा खान से उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई, जिसने उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से कराई। आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह लेकर गए, जहां पर उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा से कराई गई। छंगुर बाबा ने पीड़िता को धर्म बदलकर शादी करने के लिए कहा और बड़े बड़े सपने दिखाए गए। इस दौरान उससे नमाज अदा भी कराई गई, जिसके बाद आमिर पीड़िता को जून 2023 में उसको अपनी भाभी सबीना के घर ले गए और फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आमिर की बहन नेहा ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करते हुए वीडियो बना ली। इसके बाद आमिर ने उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ कई बार गलत काम किया। 14 मार्च साल 2024 को इस मामले का पता उसके परिवार के लोगों को लग गया, जिसके बाद बजरंग दल के साथ मिलकर युवती को आमिर के घर से बरामद किया। परिजनों ने मुजेसर थाना में आमिर हुसैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया, जिसमें आमिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन नेहा पीड़िता को उसकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। पीड़िता पर आमिर हुसैन के पक्ष में बयान देने का दबाव डाला जाने लगा। इसके बाद 5 अप्रैल को नेहा खान पीड़िता को लेकर दिल्ली के नांगलोई आ गई और यहां पर 2 महीने उसको अपने साथ रखा। इसके बाद दिल्ली पुलिस का जवान और आरोपी का आमिर का जीजा नवाब खान पीड़िता को अपने घर ले गया। उसकी ड्यूटी उस समय रोहिणी थाने में थी। पीड़िता का कहना है कि जब नवाब खान की पत्नी मार्केट चली जाती और दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले जाते, तब उसके साथ रेप करता, किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया कि करीब 4 महीने बाद नेहा खान और नवाब ने दिल्ली के नांगलोई कमरुद्दीन नगर में अकेले रूम में रखा था, जहां पर उसने पीड़िता का नाम आयत खान बताया गया था। नेहा कलमा और नमाज की आयतें हिंदी में लिख कर देती थी। वह कहती, जब रोज थोड़ा थोड़ा याद करके सुना तब कुछ खाने को दूंगी। आरोप है कि इस दौरान नवाब खान अकेले में भी कई बार कमरे पर आता था और जबरन मीट बनवाता था और शराब पीकर रेप करता था। इस दौरान 22 अक्टूबर 2024 को नवाब और नेहा ने उसे धमकी देकर आमिर के पक्ष में बयान दर्ज करा दिए, जिसके चलते 18 दिसंबर 2024 को आमिर की जमानत हो गई। इसके बाद पीड़िता अपने घर आ गई, जो उसने अपनी आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने दोबारा से मुजेसर थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी आमिर हुसैन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उसे 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। एसीपी विवेक कुंडो ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी आमिर हुसैन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती ने छंगुर बाबा और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नवाब को लेकर भी आरोप लगाए। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और रिमांड के दौरान आरोपी आमिर से जानकारियां इकट्ठा कर रही है। नाबालिग लड़की ने ये दरखास्त दी है और उसने आरोप लगाए हैं, जिसमें 5 आदमियों के खिलाफ आरोप हैं, जिसमें से एक छंगुर बाबा के खिलाफ भी आरोप है और वो उस आरोप के आधार पर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और इसके बाद उसके पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सारा मामला आपके सामने हम ला पाएंगे कि इसमें छंगुर बाबा का या किसी और धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई मामला है या नहीं। क्या आरोप पीड़िता ने लगाए हैं? पीड़िता ने जो है बलात्कार के आरोप लगाए हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं और अपने आप को बंधक बनाए रखने के और अगवा करके ले जाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन वो आरोप जो है अभी दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया। एक को रिमांड पर ले लिया गया, एक को गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। दूसरे आरोपी का क्या नाम है? दूसरी आरोपी एक महिला है जिसका नाम नेहा खान है, जिसको गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेश करके कोर्ट से रिमांड मांगा। ये आरोपी की सगी बहन है क्या? ये आरोपी की बहन है, मेरे मुख्य आरोपी की बहन। छंगुर बाबा की जो बात हुई है, महिला ने आरोप लगाया कि उसका धर्मांतरण कराया गया, किस तरीके से बताया है उन लोगों ने कि क्या हुआ था उसके साथ?
उसका आरोप यही है कि उसको जो है दिल्ली में ले जाकर बंधक बनाया गया और वहाँ पे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन मेन डिटेल्स आपको जो है रिमांड खत्म होने के बाद, सारी तफ्तीश पूरी होने के बाद आपके साथ शेयर की जाएगी। क्या कुछ बातें सामने आई हैं, उससे पूछताछ हुई होगी थोड़ी बहुत? अभी तक कुछ नहीं आया। अभी दोनों आरोपी हमारे पास आ जाएं एक बार, फिर डिटेल जो है रिमांड पे डिटेल पूछताछ करके उनको मौके पे ले जाया जाएगा। उसके बाद ही हम आपके साथ जो है मेन डिटेल शेयर कर रहे हैं। धर्मांतरण के मामले को लेकर बिट्टू बजरंगी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि छांगुर बाबा जैसे लोग जगह जगह भरे पड़े हैं जो हमारी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं और आज देश में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो लड़कियों को सऊदी अरब भेजते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका संगठन एक बार फिर धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर अपनी मुहिम चलाएगा। उन्होंने माना कि आज के दौर में हमारी बहन बेटियां काफी सतर्क हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहन बेटियों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें यह है जी कि हमने कई मुकदमे दर्ज करवाए और हम चिंतित थे। ये लव जिहाद का बड़ा मैटर है। ये जो ये झिंगुर है, मेरे नजर में तो झिंगुर है। ऐसे जिहादी झिंगुर ना हर शहर में गली गली में झिंगुर भरे पड़े हैं और हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं बहन बेटी की लव जिहाद की, लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा पैमाना है और लड़कियों को ये तो झिंगुर पकड़ा गया तो सामने आ गया। लड़कियों को हमें पूरी अपडेट है, सऊदी अरब में शेखों को भेजा जाता है। बड़ी सप्लाई हो रही है हिंदू बहन बेटियों की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों पर निगाह रखे जो हमारे धर्म के जो आस्था हिंदू धर्म की बहन बेटियों को लव जिहाद के लिए ले जाते हैं और उसको बात दबाने की कोशिश होती है कि लव जिहाद नहीं है। ये लव जिहाद का मैटर है। पूरे विश्व को पता पड़ गया कि लव जिहाद का मैटर है। छोटे पजामे वाले, जाली टोपे वाले, इनकी एक ही किताब है लव जिहाद, जिसमें उसका रेट हुआ है हिंदू की, ब्राह्मण की, बनिया की, जाति की, दलित की, यानी सब हिंदू की बेटियों का रिपोर्ट कार्ड है। इस पे इतने पैसे मिलेंगे, इस पे इतने पैसे मिलेंगे। हजारों लड़कियों को लव जिहाद के हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जेलों में चढ़ रहे हैं। इसलिए मैं इनके टारगेट पर रहता हूँ। मैं पर्सनल मैंने किसी को पकड़ के नहीं मारा कि तू ये है, तू इस जाति का, तू धर्म का। जो गलत काम करेगा उसका इलाज तो करता रहूंगा, चाहे कुछ बोले। जन्नत के बहकावे में एक बात आ रही है कि जन्नत का बहकावा दिया जा रहा है लव जिहाद करने के लिए। हिंदू बहन बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? धीरे धीरे समाज सजग हो रहा है, बहन बेटियां भी सजग हो रही हैं और ये एक अभियान की बात है। इसमें हम अभियान चलाने वाले हैं एक आध महीने में। बहन बेटियां जग रही हैं और बहन बेटी को पता पड़ गया है कि ये मलेच्छ है और मलेच्छ की जो होती है ये का टुकड़े कर देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, नहर में डाल देते हैं। अभी मेरे एक बहुत बड़ा केस था, हाईलाइट केस था फरीदाबाद का, उसका केस लड़ा था। उस बेटी को जो है अपने उत्तराखंड की बेटी थी, उसको मार कर और नहर में फेंक दिया था। काफी लड़ाई लड़ी थी हमने उसके लिए भी। तो ये सारी चीजें लव जिहाद का बहुत बड़ा मैटर है। ऐसे झिंगुर शहर में जगह जगह भरे पड़े हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।